धमाकेदार एक्शन से जुड़े रहने के लिए डिशम फिल्म्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हेलो अंकल। हाय। क्या सोच रहे हैं अंकल? नथिंग। टेल मी सिद्धार्थ। अंकल, डैड ने बहुत कुछ सोच कर रखा था लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उनमें से कुछ मैं पूरा करने की सोच रहा हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चैरिटीज। इस साल के प्रॉफिट में से 40% चैरिटीज को देने का मैंने डिसाइड किया है। बस एक बार आपको बताकर फंड्स रिलीज करना चाहता हूँ। क्या बात है अंकल, आप साइलेंट हो गए? क्या हुआ? तुम जिस हाल में हो इस वक्त ये बताना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन बताना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो भला करते हैं उनके साथ भला नहीं होता सिद्धार्थ। समाज में सबकी मदद करने के लिए अशोक ने एक पोलियो फंड बनाया था, लेकिन उसमें जो कमी पड़ गई थी ये बात तुम तक नहीं पहुंची। पूरा राज्य तुम्हारे पिताजी से नफरत कर रहा था। पूरे राज्य की जनता भी तुम्हारे पिताजी के अशोक ने जिस दवाई के लिए फंड दिया था उसमें डेंजरस केमिकल्स थे। उसके कारण बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए, कुछ बच्चे मर भी गए। पोलियो स्कैम में एक्स हेल्थ मिनिस्टर को जेल हो गई। अशोक को कोर्ट नोटिस भी आया था। ये बताने से पहले ही अशोक वो निर्दोष है ये मैं ही जानता हूं, लेकिन ये साबित करने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है, और वो भी नहीं रहा। ये केस कैसा मोड़ लेगा पता नहीं। उसका बेटा होने के नाते सब लोग तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। मुझे तो लगता है तुम्हें ऑस्ट्रेलिया वापस चला जाना चाहिए। मैं ऐसा बेटा नहीं हूं जो डर कर कहीं छुप जाऊं, और ना ही ये बात मेरे डैड ने मुझे कभी सिखाई है। जिस आदमी के कारण मेरी एक पहचान बनी है, उनकी पहचान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। सिद्धार्थ, हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम किसी की मदद करने निकलेंगे तो हजारों मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तब हमें अपना रास्ता बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं। बॉस, आश्रम चलाने के लिए कृष्ण भैया ने कुछ फाइनेंस लिया था। आज तक तो वो किसी तरह मुश्किल से इंटरेस्ट भरते आए, पर पिछले 3 महीनों से वो भर नहीं पाए, इसलिए उस फाइनेंसर ने सबको बाहर कर दिया। कृष्ण भैया ने बहुत हाथ पैर जोड़े लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सर प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, यहाँ सब बुजुर्ग लोग हैं सर। निकल बाहर यहाँ से। इन बुड्ढों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। सारे दरवाजे लॉक करो। अपू!
तेरा पैसा मांगना गलत नहीं है, मांगने का तरीका गलत है। ब्लैंक चेक, जितना अमाउंट है और उसका इंटरेस्ट, और तेरा और तेरे आदमियों का हॉस्पिटल का बिल सब मिला के भर दे। आज के बाद इस आश्रम की तरफ आया भी ना। चलिए अंदर। आज तक मैंने कई लोगों को अपने लिए करोड़ों कमाते देखा है, लेकिन आज पहली बार किसी को दूसरों के लिए करोड़ों देते हुए देख रहा हूँ। तभी शायद लोग इन्हें महाराष्ट्र का करोड़पति। पोलियो वैक्सीन देने से बच्चे बीमार पड़ गए हैं। हमें जानकारी मिली है कि इसमें इमीडिएटली वैक्सीन देनी होगी, लेकिन वो हॉस्पिटल में नहीं है, इट्स कॉस्टली। कहीं बाहर से मंगवाइए डॉक्टर, पैसों की चिंता मत कीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, फंड्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो तुरंत। हाँ मेरे बच्चे को कोई बचा लो, देखिए प्लीज। क्या हो गया मेरे भगवान? सर, सर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपके अपने यहाँ कोई एडमिट है क्या, या फिर आपके कोई जान पहचान का कोई बच्चा एडमिट है? डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे बेटे को क्या हो गया। मेरे अपने तो कोई नहीं है इनमें, लेकिन जो मेरे अपने हैं उन्हीं लोगों की वजह से सब कुछ हो रहा है बेटा। इस पोलियो स्कैन का पूरा कारण है इस वक्त का हेल्थ मिनिस्टर जगन्नाथ, जो मेरा बेटा है। हेल्थ मिनिस्टर बनने के लिए दोनों के बीच में कंपटीशन था। हाई कमांड ने श्रीधर को चुना था। इसे भरोसा था कि ये मिनिस्टर बनेगा, तभी 200 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन कर दिया था जगन्नाथ ने, और इसने एनआरआई अशोक और श्रीधर के पोलियो प्रोग्राम को खत्म करने का प्लान बनाया। सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मुझे पोलियो वैक्सीन के बारे में जानकारी मिली है। जब मैं स्टिंग ऑपरेशन में था तो किसी गैंग ने मेरे ऊपर अटैक किया है सर। इसमें किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है सर। ये कैमरा मेरे हाथ में रहा तो बहुत खतरा होगा सर, वो मुझे मार डालेंगे। ये कैमरा पुलिस को हैंड ओवर कर दीजिएगा सर, प्लीज सर। जगन्नाथ अब इंसान नहीं रह गया था, वो राक्षस बन गया था। जगन्नाथ, मुझे जो कैमरे का फुटेज मिला था उससे मैंने उसे चेतावनी दी कि वो सरेंडर हो जाए, लेकिन उसने मुझे धमकाया और मेरे आंखों के सामने उस इंस्पेक्टर से उस जर्नलिस्ट पर गोली चलवाई। मत मारिए सर, प्लीज। पिताजी आप मेरी। वहाँ से मैं उस सबूत को लेकर मीडिया को देने के लिए भाग निकला, लेकिन चारों तरफ उसके गुंडे मुझे ढूंढ रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर द्वारा न्याय मांगने के लिए मैं पुलिस कमिश्नर के पास भी गया, लेकिन मैं जान गया था कि उस दवाई के सर्कुलेशन को अब रोका नहीं जा सकता। इसलिए मैं वहां गया जहां हेल्थ मिनिस्टर पोलियो ड्रॉप्स का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन मेरी वो कोशिश भी बेकार गई और मैं उसके अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाया। कुर्सी के लिए उसने बेचारे बच्चों की जान ले ली, लेकिन वो उस स्कैम के सबूत को मिटा नहीं पाया। लेकिन उसके कर्मों के सारे सबूत अभी भी मेरे पास हार्ड डिस्क में सेफ है, और ये पक्का सबूत है। सबूत होने के बाद भी मेरी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। मैं ही हूं सर, एनआरआई अशोक का बेटा सिद्धार्थ। आज तक मैं बस इसी प्रूफ के लिए रुका हुआ था। अब मेरे डैड को निर्दोष साबित करने के लिए ये काफी है। तुम्हारे पिताजी इनोसेंट थे, ये तुम प्रूव कर सकते हो, लेकिन उन बेचारे बच्चों का क्या? इस सबूत के बल पर मेरा बेटा जेल जरूर चला जाएगा, लेकिन 6 महीनों में वो बाहर आ जाएगा। पॉलिटिकल पावर नो। उन बच्चों और उनके माँ बाप ने जो दुख दर्द सहा है वो उसे भी सहना होगा। उसे मानना होगा कि वो गलती उसकी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। ये सिर्फ समस्या तुम्हारी नहीं है सिद्धार्थ, ये पूरी जनता की समस्या है। जनता के वास्ते तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी। आज पब्लिक टॉक में हमारे साथ हैं जगन्नाथ, हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर। इस पब्लिक टॉक में आपका स्वागत है। नमस्ते। जैसा कि आप जानते होंगे, इस कार्यक्रम में जनता आपसे प्रश्न करेगी और आपको उसका जवाब देना होगा। श्योर, पूछिए। नमस्ते सर, एम्बुलेंस की कमी की वजह से पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। मैं ये बात जानता हूँ। मैं ऑलरेडी 500 एम्बुलेंस मुंबई और बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए मंजूर कर चुका हूँ। अगला प्रश्न जनता की तरफ से। यस जेंटलमैन। सर, पोलियो से अफेक्ट हुए लोगों के लिए सरकार से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। नो 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 नो, यू हैव ए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। गलत है ये। सरकार मदद के लिए मंजूरी दे चुकी है। चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन रिपोर्ट कहती है कि सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिला है। एक्सक्यूज मी, पास इट ऑन।
ओह, व्हाट अ सरप्राइज। आई एम सॉरी, ये मुझ तक नहीं पहुंचा, मैं जानता भी नहीं। मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व करने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं सर। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र से सर्टिफाइड होकर एक्स हेल्थ मिनिस्टर द्वारा अप्रूव किए गए मेडिसिन और पोलियो बूथ में पहुंचाए गए मेडिसिन अलग हैं। ये देखिए लैब रिपोर्ट्स। इसके पीछे किसी और का हाथ है सर। वो कौन है ये बाहर लाना होगा। यस यस, बिल्कुल लाना होगा। जनता को भी पता चलना चाहिए, सरकार को भी पता चलना चाहिए कि वो कौन है। ये केस सीबीआई को देना चाहिए। जो कोई भी हरामखोर इन लाचार बच्चों की जिंदगी के साथ खेला है, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए सर। ये केस सीबीआई को सौंपना चाहिए। ये हम जनता की तरफ से मांग करते हैं। या यू आर राइट, यही सही है। सरकार बिल्कुल जनता की तरफ है और जनता जो कहेगी वही तो हमें करना है। हम इसे सीबीआई को सौंप देंगे। आपको मेरी पूरी सपोर्ट मिलेगी। मैं सरकार से बात करके इस केस को सीबीआई को सौंप दूंगा। थैंक यू। थैंक यू जेंटलमैन, इस मामले को सबके सामने लाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू। मुझसे ही कह रहा है कि सीबीआई को सौंप दो ये केस। अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा है। उसे मैंने कहीं देखा है। कहां देखा? ये वहीं रहता है जहां मेरे पिताजी रहते हैं। इसका मतलब मेरे पिताजी आश्रम में छुपे हुए हैं। सर, हम सोच रहे थे कि हम सब सेफ हैं, लेकिन अब मुसीबत हमारे सर पे है। क्या हुआ? सोचा था कि एनआरआई पर ब्लेम डालने से हमें कोई नहीं पूछेगा, लेकिन पूछने और बताने के लिए एक आदमी आगे आया है। टीवी शो में आपसे सवाल करने वाला कोई और नहीं है सर, उसी एनआरआई का बेटा है। उसके पास केस के सारे डिटेल्स हैं। इसका मतलब दोनों मिलकर हमें बर्बाद करना चाहते हैं। वो प्रूफ मेरे पिताजी के पास है और वो उसे साबित करना चाहते हैं। अगर हम इन्हें जनता के बीच जाने देंगे तो हम सर उठाने के लायक नहीं रहेंगे। हेलो, जैसा आपने कहा था, मैंने सारे हॉस्पिटल बिल भर दिए हैं। लेकिन वो बच्चे सुरक्षित है ना? उन बच्चों को बचाकर तुमने बहुत पुण्य का काम किया सिद्धार्थ। इट्स माई ड्यूटी सर। वो लोग जगन्नाथ के आदमी हैं। रुको। बाहर निकलो सब लोग। डर के मारे सब लोग अंदर छुप के बैठे हो। टीवी प्रोग्राम में हमारे भाई से सवाल पूछा था ना सबके सामने। तुम्हें अपनी ताकत भाई के सामने दिखानी थी ना। आजा बाहर। बाहर निकल। बाहर आ, बोल रहा हूं ना। तुम सब यहाँ पर भाई बॉस ये सब बोल के चमचागिरी करने आए हो। इसे किसी की जरूरत नहीं, ये खुद ही एक पावर है।
सर कल सुबह ही आपको दिल्ली जाना होगा, हाईकमान की मीटिंग है। दस आदमियों को मुझे मारने के लिए भेजना इसमें तेरी गलती नहीं है, लेकिन इससे मैं डर जाऊंगा ये सोचना तेरी गलती है। तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूं, उससे पहले तो अपनी गलती मान ले और सरेंडर हो जा। अगर ना मानूं तो? मैं तुझसे मनवाऊंगा। सबूत के तौर पर वो हार्ड डिस्क मेरे पास है, टीवी, इंटरनेट और फोन में वो वीडियो स्प्रेड हो जाएगा। तब जनता तुझे बाहर निकाल के मारेगी। आवेश में आके इमोशनल फूल मत बनो, वो सबूत मुझे दे दो और जितने करोड़ चाहिए ले लो। मेरे डैड ऐसे आदमी थे जो कभी नहीं बिके, तो मैं भी नहीं बिक सकता। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अगर तू 100 बार मुझ पर अटैक करेगा तो मैं 100 बार तुझे मारता ही रहूंगा। अगर मैं मारूंगा तो कल के अखबार में वही हेडलाइन होंगी।